हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैकी बोलता है मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। वैसे भी यहाँ पे बॉडी स्किल को कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं। चलो हम लोग यहाँ पे अपनी अपनी मार्शल आर्ट स्किल को कंपेयर करते हैं। सियोन बोलती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो ठीक है। सियोन सोच रही होती है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, सीक्रेट लॉ लीक हो चुका है, चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए ये बंदा बिल्कुल जिंदा नहीं सकता। ये बोलने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती है। सियोन के स्वॉर्ड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये देख के वहाँ के बंदे बोल रहे होते हैं इसके हाथ सुप्रीम स्पिरिचुअल वेपन है। पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा वेपन हो। आखिर यहाँ पे ये लड़की आई कहाँ से है। अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को एक्टिवेट करते सियोन बोल रही होती है तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये सब देख के जैकी काफी शौक आता है, बोल रहा होता है शायद से यहाँ पे ये लेडी कोई तो मंत्र पढ़ रही है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जैकी बोलता है सुप्रीम मास्टर लुओ सीफेंग अपनी एनर्जी एक्टिवेट करो। सियोन बोलते हैं बेवकूफ कहीं के, आगे तुम्हें लगता क्या है यहाँ पे मेरी बातों को रिपीट करने से क्या तुम सब कुछ सीख जाओगे। ये हमारे सेट की सबसे पावरफुल स्किल है जो कि बहुत ही कम लोग को आती है। एनर्जी से बनी हुई हर एक स्वॉर्ड एक रियलम को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे मेरे अटैक के बाद में तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, ये तुम्हारा लास्ट डे था, चलो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। पर तभी हम देखते हैं सियोन काफी शॉक हो गई होती है। जैकी के आसपास बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड एनर्जी आ गई होती है। आखिर यहाँ पे ये पॉसिबल कैसे है, मैं पक्का कोई इल्यूजन देख रही हूँ। जैकी बोलता है सियोन क्या हुआ, आगे तुम यहाँ पे धीरे धीरे क्या बोल रही हो। शॉक होते सियोन बोलता है कि तुम हो कौन, तुम पक्का से यहाँ पे इल्यूजन कर रहे हो, और अगर तुम यहाँ पे अटैक को यूज कर पा रहे हो ना तो तुम पक्का से मॉडल नहीं हो। वही मॉडल वर्ल्ड के अंदर भी मैं किसी को नहीं जानती जो कि इतना बड़ा जीनियस हो। मैं यहाँ पे इस बात यकीन नहीं करूंगी कि तुम इतना पावरफुल हो। तुम पक्का से यहाँ पे शो कर रहे हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और मैं यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ जीत के रहूंगी। अचानक से हम देखते सियोन कुछ सेंस करके काफी शॉक हो गई होती है। आखिर यहाँ पे हो कह रहा मैंने फायरबर्ड के ऑरा को अब ये भी सेंस कैसे कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है फायरबर्ड ने यहाँ पे जानबूझ के मुझे सिग्नल भेजा हो। और लॉन्ग आउट मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ से भाग के जाना मत, मैं बस यहाँ पे थोड़ी देर में आई, हम लोग पक्का से फाइट करेंगे। शौक होते हुए जैकी बोलता है 1 मिनट को तुम यहाँ जा रही हो, कम से कम यहाँ पे ये बता के जाओ आखिर अटैक खत्म कैसे करते हैं। जैकी बोलता लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता आखिर अटैक कैसे रोके। उस अटैक को देख वहाँ के सारे बंदे काफी घबरा गए होते हैं। वो बोलते फटाफट से भागो, पक्का से यहाँ पे ये बंदा हमें मार डालेगा। सारे बंदे बोलते यहाँ पे लॉन्ग आउट नाम का बंदा बहुत ही खतरनाक है। अचानक से हम देखते सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोलता है आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इस किंगडम के अंदर सारे लोग पहचानते हैं। चिढ़ते हुए जैकी बोलता फालतू बकना बंद करो, क्या तुमने पागल समझ रखा है। यहाँ के सारे लोग मुझे डेविल समझ रहे हैं, तुम्हारी हेल्प काफी बेकार थी। वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। प्रिंस यांगमिंग बोलता है जो कि नेक्स्ट फाइट के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर फिशिंग की टीम नंबर 1 आती है। चलो यहाँ पे सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करो, पर उन लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। शर्माते हुए फिश एंड बोल रही होती है, ये काफी अजीब था, हमें तो यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन कुछ करना ही नहीं पड़ा। लियू शुआई बोलता क्या फर्क पड़ता है, अब जगह यहाँ बदल लॉन्ग का मजा आ रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पर पता नहीं यहाँ पे जीतने के बाद इनको देख के नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी खुश है। जैकी सोच रहा था मैंने यहाँ पे सबको गड़बड़ कर दिया। अब यहाँ पे ये पहली बार था जब मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनाने के लिए निकला था। मैं यहाँ पे सारे लोग के सामने काफी कूल बन जाता था, पर सिर्फ सियोन की वजह से मैं एक डेविल बन चुका हूँ। अब यहाँ पे इस नॉर्दर्न किंगडम के अंदर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। प्रिंस यांगमिंग बोलता है सीनियर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे अपने लोग को भेजूंगा, वो लोग घर घर जाके बताएंगे कि यहाँ पे सबको गलतफहमी थी, यहाँ पे आपका मकसद बिल्कुल भी लोगों को हर्ट करना नहीं था। जैकी बोलता है प्रिंस यांगमिंग का थैंक यू, ये काम बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रिंस यांगमिंग बोलते सीनियर वैसे यहाँ बैंक्वेट के अंदर आज रात को एक पार्टी है, तो प्लीज मेरे बर्थडे के लिए आप वहाँ पे आ जाएंगे क्या। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या बैंक्वेट, आखिर ये क्या होता है। तो अभी हम देखते सिस्टम बोलता है 47 मिनट के अंदर आपको वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है लगता है मैं आज बैंक्वेट नहीं जा पाऊंगा। जैकी बोलता है प्रिंस यांगमिंग प्लीज माफ करना, पर मैं यहाँ पे बैंक्वेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पाऊंगा। दरअसल यहाँ पे बात यह है कि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, पर आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल गिफ्ट दूंगा। मेरे सारे टीम में प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ में बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा। तो इसी वजह से मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। शर्माते हुए फिशन बोलते ब्रदर लॉन्ग, और जब आप ये बोल रहे हैं तो हम आपको यहाँ पे बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते, हम बस ये चाहेंगे फ्यूचर के अंदर ब्रदर लॉन्ग बस अपना ध्यान रखे, और आपके पास जब भी टाइम प्लीज आप हमारे पास मिलने के लिए जरूर से आना। जैकी बोलता है ठीक है फिर हम बाद में मिलते हैं। तभी हम लोग को जैकी घर का सीन दिखाया जाता है। किचन ना ये बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारे पास क्यों आया। हम देखते हैं फायर फिनिक्स को जो कि जैकी चैन के घर पे आ गया होता है। किचन ना ये बोलता है चिकन फिनिक्स ये काम पक्का तुम्हारा है ना। चिकन फिनिक्स बोलता तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये काम मेरा ही है। अब जबकि तुम लोग के पास में डिसाइपल आ चुका है तो क्यों ना मेरे पास भी डिसाइपल हो। घबराते हुए फायर फिनिक्स बोल रहा था बॉस क्या आपने मुझे बुलाया था, रियलिटी में ये वही फायर फिनिक्स है जो कि शीन को चाहिए, पर शीन की ड्राइंग बहुत खराब होने की वजह से ये हम लोग पहचान में नहीं आ रहा था। चिकन फिनिक्स बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने यहाँ पे तुमको एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी देने के लिए बुलाया है।
मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, एक फायरबर्ड से पक्का से फिनिक्स बन जाओगे, पर उसके बदले में तुम्हें यहाँ पे मेरी हर एक बात माननी होगी, चाहे वो बात कुछ भी हो। फायरबर्ड घबराते हुए बोलता है, बॉस प्लीज ऑफेंड मत होना, पर आखिर आप हो कौन? चिकन फिनिक्स बोलता है, माफ करना, मेरी इस फॉर्म के अंदर तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, असलियत में मैं हेवनली फिनिक्स हूँ, ये देखो मेरी रियल फॉर्म। चिकन फिनिक्स की रियल फॉर्म को देख के फायरबर्ड काफी घबरा गया होता है, ये सच में हेवनली फिनिक्स है, हमारा रियल बॉस, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? चिकन फिनिक्स बोला, तुम यहाँ पे इस ड्रैगन को देख रहे हो ना, वो असली में ब्लैक सर्पेंट था, पर अब यहाँ पे ये ऑलरेडी इवॉल्व होके एक सुपर ड्रैगन बन चुका है। हालांकि यहाँ पे तुम्हारे पास में एक बहुत ही वीक फाउंडेशन है, पर 1 साल काफी होगा। यहाँ पे 1 साल के अंदर मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम पक्का से एक फिनिक्स बन जाओगे। तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करना है? घबराते हुए फायरबर्ड बोलता है, हाँ मैं इस अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं गेट खोलते हुए सियून वहाँ पे आगे होते हुए बोलती है, फायरबर्ड तुम यहाँ पे दूसरे कोर्टयार्ड में आ चुके हो, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम पक्का से मेरे साथ चलोगे। तुमने यहाँ पे ऑलरेडी मुझे काफी पसंद कर दिया है, अब चुपचाप चलो। पर अचानक से हम देखते हैं सियून काफी शॉक हो गई होती है। सियून सोचती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इस कोर्टयार्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं, यहाँ पे हर एक बंदे की स्ट्रेंथ कम से कम मॉर्टल एम्प्रेस से 10,000 गुना ज्यादा है। आखिर मैं कौन सी जगह पे आ गई, क्या मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर ऐसा होना पॉसिबल है? आखिर यहाँ पे इतने सारे पावरफुल एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं? अचानक से हम देखते हैं किचन नाइफ और चिकन फिनिक्स काफी घबरा गए होते हैं और दोनों ही अपनी रियल फॉर्म में आ गए होते हैं। मास्टर वापस आ रहे हैं, फटाफट से भागो। फायरबर्ड बोलता है, बॉस क्या हुआ, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? चिकन फिनिक्स बोलता है, फालतू बात करना बंद करो और यहाँ पे छुपने कोई रास्ता ढूंढो। ये सब देख के सियून को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सियून पीछे देखते हुए बोलते हैं, यहाँ पे कौन आ रहा है, जिसकी वजह से इतने पावरफुल लोग भी इतना घबरा चुके हैं। वहाँ पे एक दूसरे को देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। जैकी सोच रहा था कि मेरे घर के सामने घुटनों पे क्या कर रही है। नॉर्दर्न टेरिटरी यहाँ से 100 किलोमीटर ज्यादा दूर है, मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट करने वाला सिस्टम था, इसी वजह से मैं यहाँ पे जल्दी आ पाया। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल? सियून अपने ट्रूथ को कब से छुपा रही थी, कहीं वो मुझसे यहाँ पे रिवेंज लेने के तो नहीं आई ना? तो अभी हम देखते हैं सियून जैके पाँव पकड़ लेते हुए बोल रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत ही गलत थी, मैं आपके कॉन्टेक्ट के अंदर ऐसे ही आ गई। जैकी बोलता है, सियून तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। पर वहीं हम देखते हैं सियून लगातार रोई जा रही होती है। तभी हम देखते हैं सूलिंग और बॉस डुआन वहाँ पे आगे होते हैं। बॉस डुआन बोलती है, मिस्टर जैकी चैन क्या हुआ, आप बाहर क्या कर रहे हैं? परेशान होते जैकी बोलते, नहीं कुछ खास नहीं, क्या तुम लोग मार्केट गई थी? सियून रोते हुए बोलते, मास्टर जैकी चैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। जैकी बोलता है, सियून तुम कर क्या रही हो, फटाफट से खड़ी हो जाओ। बॉस डुआन बोलते, मिस्टर जैकी चैन क्या आप यहाँ पे इस लेडी को पसंद करते हैं? शायद से यही वजह कि मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद आपका ध्यान मेरे ऊपर नहीं जा रहा था। परेशान होते हुए जैकी बोलता, नहीं से कोई बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सूलिंग आंखें बंद करते हुए बोलती, बिग ब्रदर आप एक बहुत बड़े ठरकी हो। जैकी बोलता, सूलिंग तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब गलतफहमी है। उसके बाद हम देखते जैकी सूलिंग और बॉस डुआन के पास चला गया होता है। सियून सोच रही होती है, यहाँ पे सब कोई बहुत ही डरावना है, अब यहाँ पे इतने सारे पावरफुल लोग जैकी को मास्टर बोल रहे हैं, पक्का से यहाँ पे सीनियर जैकी अपने कल्टिवेशन को छुपा रहे हैं। वहीं पे ये जो फीमेल मास्टर उनकी स्ट्रेंथ एकदम अलग लेवल पे है, मुझे पक्का से पता है बस यहाँ पे एक थॉट के साथ ही वो मुझे कम्प्लीटली खत्म कर सकती है। और साथ ही में छोटी बच्ची को देख के लग रहा है ये पक्का से इन लोगों की डॉटर है, इसकी एज मुश्किल से 12 साल होगी और ये ऑलरेडी यहाँ इमॉर्टल रेंज में पहुंच चुकी है। तो अभी हम देखते हैं बॉस डुआन बोलते, तुम ठीक तो हो ना, मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पे इस टाउन के अंदर कभी भी नहीं देखा, लगता है तुम यहाँ पे नहीं आई हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पे अंदर चले और आराम से बैठ के चाय पिए। बॉस डुआन ये सारी बातें बहुत ही प्यार से बोल रही होती है, पर वहीं हम देखते हैं सियून को लग रहा होता है कि बॉस डुआन बोल रही है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैक के पास आने की, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। ये सब कुछ इमेजिन करने के बाद सियून काफी घबरा गई होती है। सियून बोलती है, नहीं मुझे यहाँ बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी, अब मैं यहाँ जल्दी जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। बॉस डुआन बोल रही थी, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मैं इतनी डरावनी हूँ, ये बच्ची मुझे देखने साथ ही भाग गई। जैकी बोलता है, बॉस डुआन आप जो भी सोच रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं था, असलियत में वो लड़की कोर्टयार्ड में घुस गई थी, इसी वजह से मुझसे माफी मांग रही थी। बॉस डुआन बोलते, मिस्टर जैकी चैन आपको यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम जानते हैं। शर्माते हुए जैकी सोच रहा होता है, वैसे बात तो बिल्कुल सही है, आखिर मैं यहाँ पे सारा मैटर बॉस डुआन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉस डुआन बोलती, वैसे यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को पिछले 5 साल जानते हैं और पहली बार आज जब मुझसे मिले थे तब ने बॉस डुआन बोला था और उसके बाद से आप बॉस डुआन ही बोल रहे हैं, क्यों ना आज के बाद से आप मुझे जिनजिन और मैं आपको जैकी बोलूं। जैकी बोलता है, ठीक है मुझे इसके कोई दिक्कत नहीं है। वही हम देखते हैं सूलिंग सोच रही होती है, लगता है बिग ब्रदर की यहाँ पे सेटिंग हो रही है। बॉस डुआन बोलते, तो कैसा रहेगा आप मेरा नाम ले। जैकी बोलता है, ठीक है वैसे भी ये नाम बहुत ईजी है, जिनजिन मैं तुम्हारा नाम ले सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं जिनजिन नाम बोलने के साथ ही जैकी काफी शौक हो गया होता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने अपने पिछले लाइफ के अंदर भी नाम सुन रखा है। तभी हम देखते हैं जैकी को अपनी मैग का सीन याद आने लगता है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे थे मिस जैंग यूजिंग की शादी जैकी से होने जा रही है।
वहाँ पे किचन नाइफ, पीच ब्लॉसम ट्री और बाकी सारे लोग होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं उन दोनों की मैच कंप्लीट हो जाती है। जैकी बोलता है 1 मिनट को, तुम जिन नहीं हो बल्कि तुम जैंग यूजिन हो। ये बात सुनने के साथ ही बॉस डुआन काफी शॉक हुई होती है। उसके बाद हम देखते छुटकी बजाते ही बॉस डुआन पे टाइम को रोक देती है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकती, फिर भी मैंने यहाँ तक नहीं सोया था। मेरे नाम को चेंज करने के बावजूद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम्हारी मेमोरी पे जो सील लगाई गई है वो बहुत ही वीक हो चुकी है। प्लीज मुझे माफ करना, प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर याद नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे तुम्हारी मेमोरीज को अभी के लिए सील करना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं बॉस डुआन ने जैकी की मेमोरी को सील कर दिया होता है। बॉस डुआन बोलते जैकी क्या हुआ, तुमने मुझे कब से पकड़ रखा है, आखिर तुम यहाँ पे किस बारे में सोच रहे हो। जैकी शर्माते हुए बोलते नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही में शर्माते हुए जैकी सोच रहा होता कि मुझे हो क्या रहा है, शायद से मुझे कुछ बोलना था पर मैं यहाँ पे वो बात भूल चुका हूँ। शायद से वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अरे वो सब छोड़ो, 1 मिनट को, आखिर डाकी कहाँ पे गया। वहीं हम देखते हैं डाकी को जैकी ने टूर्नामेंट वाली जगह बांधा होता है और उसको अपने साथ में लेके जाना बिल्कुल ही भूल गया होता है। तभी हम देखते हैं बॉस डुआन का ध्यान फायरबर्ड के ऊपर जाता है। फायरबर्ड सोच रहा होता है सीने पकड़ हमें चेंज नहीं करेंगे ना, अगर मैं यहाँ पकड़ा गया ना तो पक्का से मैं सुबह मुझे खा लिया जाएगा। बॉस डुआन बोलते चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे अभी के लिए सबको इग्नोर करती हूँ। वैसे भी यहाँ पे सारे के सारे लोग काफी मेहनत कर रहे हैं तो अभी के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। वहीं हम देखते सियुन दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ गई होती है। बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे उस कोर्टयार्ड से बहुत ज्यादा दूर आ चुकी हूँ। वो कोर्टयार्ड बहुत ही टेरिफाइंग था, मेरे यहाँ पे सांस ले पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अचानक से हम देखते हैं सियुन के आसपास सिस्टम की नोटिफिकेशन आने लगती है। घबराते हुए सियुन बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इमॉर्टल रियलम को। यूनजी सेट के सेट लीडर यूरी डोंगलाइन बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हें क्या फालतू बात कर रही हो, फायरबर्ड गायब हो चुकी है। तुम्हें पता है ना यहाँ पे यूनजी सेट के लिए फायरबर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुमने यहाँ उसको खो दिया, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वहीं हम देखते हैं जैंग लिनी को जो कि शियुन की मास्टर होती है। जैंग लिनी बोलते एल्डर आप अभी क्लोज डोर कंडीशन बाहर निकले हैं, आपका यहाँ पे गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने शियुन को ऑलरेडी भेज दिया है, वो कैसे भी करके फाइबर को पकड़ के लेके आ जाएगी। बस यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी बात ये है कि वो अभी तक वापस नहीं आई। जैंग लिनी सोची थी मेरी डिसाइबल बहुत ही बेवकूफ है, ना से उसने हमें फाइबर खो दिया बल्कि उसकी वजह से मुझे सेक लीडर सामने आना पड़ रहा है। सेक लीडर बोलते शियुन नहीं पकड़ पाई तो अगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैंग लिनी बोलते एल्डर आप क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे ना, तब मैं सेट को मैनेज कर रही थी तो इसीलिए मेरे लिए यहाँ पे सेट को छोड़ देना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और वैसे भी यहाँ पे फायरबर्ड खोने वाली कोई और नहीं बल्कि शियुन ही थी। एक डंडा बाहर निकालते हुए सेक लीडर बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे बहुत ही बोल रही हो, तुम यहाँ पे शियुन की मास्टर हो, वो जो भी गलती करेगी उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लगता है तुम्हें यहाँ पे मार खाए काफी टाइम हो चुका है, तुम्हें पीटने की जरूरत है। ये बात सुन के जैंग लिनी काफी घबरा गई होती है। जैंग लिनी सोचते थे एल्डर बहुत ही गलत बात है, मुझे पता है आपने यहाँ पे शियुन को ग्रैंड डॉटर के तौर पे पाला है पर आप मेरे बारे में कैसे भूल गए, मुझे भी तो पालने वाले आप ही थे। आखिर आप यहाँ पे शियुन के लिए इतने बाइट कैसे हो सकते हैं। तो अभी हम देखते कोई बोलता है मास्टर मैं वापस आ गई। जैंग लिनी बोलती बहुत अच्छी बात है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे वापस आई हो। अब यहाँ पे फायरबर्ड के खोने की वजह से मैं अकेले डांट क्यों खाऊं, तुमने भी यहाँ पे गलती करी है, तुम्हें पक्का से मार पड़नी चाहिए। तो अभी हम देखते शियुन काफी खुश हो गई बोलती है एल्डर तो आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत ही मिस किया, आप लगभग 10 साल तक क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे थे। सेक लीडर बोलते हैं शियुन तुम तो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी हो पर शियुन तुम यहाँ बिल्कुल पहले की तरह ही बहुत ही क्यूट हो। चिढ़ते हुए जैंग लिनी बोल रही थी फायरबर्ड होने वाली ये थी तो आप यहाँ पे शियुन के साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, मुझे तो आपने कुत्ते की तरह डांटा, क्या मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती। सेक लीडर बोलते हैं शियुन क्या तुमने फायरबर्ड को पकड़ लिया। शियुन बोलते नहीं मैं फायरबर्ड को नहीं पकड़ पाई और वैसे यहाँ पे फायरबर्ड के बारे में आप लोग कम्प्लीटली भूल जाओ, अब वो हमारे पास जाके वापस नहीं आ सकती। जैंग लिनी सोच रही होती है अब यहाँ पे एल्डर पक्का से गुस्सा करेंगे। एल्डर को फटाफट से पीटे यहाँ पे बोल रही है कि फायरबर्ड वापस नहीं आने वाली। सेक लीडर बोलते शियुन तुम वेट करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मास्टर थोड़ा पीट लूं, इसने बहुत बड़ी गलती करी है। जैंग लिनी बोलते पर मैं क्यों, मैंने यहाँ पे कौन सी गलती कर ली। शियुन बोलते एल्डर प्लीज शांत जाइए, यहाँ पे किसी की भी गलती नहीं है, मैंने यहाँ पे फायरबर्ड को पकड़ लिया होता, वो मेरे सामने ही थी पर मुझे यहाँ पे फायरबर्ड के मुकाबले एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी की हेल्प से हम लोग बहुत ही ड्रैगन बन जाएंगे। जैंग लिनी गुस्सा करते हुए बोलती है एल्डर ये लड़की अब झूठ भी बोल रही है, क्या आपको यहाँ पे मेरा फ्यूचर में कंट्रोल करने के लिए। सेक लीडर बोलते चुप रहो और शियुन को बोलने दो। शियुन बोलती है फायरबर्ड को चेस करते करते मैं एक मॉडर्न कोर्टयार्ड में पहुंची थी और वहाँ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको देख के मैं काफी घबरा गई। मैं आपको बोल सकती हूँ सारे के सारे लोग इमॉर्टल से बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो लोग भी अपने मास्टर काफी घबरा रहे थे। उनका मास्टर यहाँ पे इमॉर्टल रियलम को चुटकी बजाने के साथ खत्म कर सकता है। शौक होते हुए सेक लीडर बोलते क्या इमॉर्टल रियलम को सिर्फ चुटकी बजा डिस्ट्रॉय कर सकता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। जैंग लिन्यू बोलते मास्टर आप देख रहे हैं ना ये कितनी सफाई झूठ बोल रही है, अगर आपने यहाँ पे शियुन को नहीं रोका तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। सेक लीडर बोलते हैं शियुन झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात होती है, अगर तुम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर से बिहेव करोगी तो कोई तुम्हें यकीन नहीं करेगा, पर तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसके तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारी मास्टर को एक काफी अच्छा मजा खाऊंगा।
जैंग लिन्यू बोलते हैं आप बार बार मेरे ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, बहुत ही गलत बात है। उसके बाद चिढ़ते हुए जैंग लिन्यू बोलते सियुन चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोलो, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं हो सकती, फटाफट से आप अपनी गलती को मान लो, शायद से मैं तुम्हें माफ कर दूं, वरना तुम्हारे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। चिढ़ते हुए सियुन बोलते आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमें उस फायर बर्ड को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने हमें एक हेवनली टेक्निक दी है। शॉक होते हुए सेक्रेटरी बोलते क्या हेवनली टेक्निक, क्या तुम उसी हेवनली टेक्निक की बात कर रही हो जिसको इमॉर्टल एम्बरर प्रैक्टिस करते हैं। सियुन बोलते बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही हेवनली टेक्निक। उसके बाद सेक्रेटरी बोलते सियुन तुम यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकती, सिर्फ तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से मुझे तुम्हारे मास्टर को पीटना पड़ेगा। जैंग लिन्यू बोलते सियुन तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो, प्लीज यहाँ पे ऐसे बिहेव मत करो वरना मुझे बहुत ही बुरी से मार पड़ेगी। जैंग लिन्यू सोच रही होती है ये बहुत ही गलत बात है। सियुन यहाँ पे बार बार लगातार सेक्रेटरी के सामने झूठ बोल रही है, यहाँ तक कि उसने यहाँ पे हेवनली टेक्निक का भी झूठ बोल दिया। अगर उसने यहाँ पे यही बोला होता ना इमॉर्टल एम्बरर कोर्टियर के घुटनों पे थे तो शायद से मैं मान लेती, पर यहाँ पे हेवनली टेक्निक मिलना ये बिल्कुल ही झूठ है। सियुन बोलते सेक्रेटरी ये लीजिए, ये रही वो हेवनली टेक्निक। शॉक होते हुए जैंग लिन्यू बोलती है क्या यहाँ पे इसके पास सच में हेवनली टेक्निक है, नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पक्का से यहाँ पे सियुन किसी ने बेवकूफ बनाया, तुमने यहाँ पे फायरबर्ड खो दिया और मॉडल वर्ग में घूमती रही, उसके बाद तुम यहाँ पे कोर्टयार्ड में गई और तुम्हें हेवनली टेक्निक मिल गई, ये होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकती कि किसी में इतनी अच्छी हो सकती है, अगर यहाँ पे ये बात सच हुई ना तो मैं अपना सर दीवार मार लूंगी। शॉक होते सेक्रेटरी बोलते एक मिनट को इसमें हेवनली ओवरलोड टेक्निक है। ये बात सुनने के साथ जैंग लिन्यू अपना सर दीवार मार लेती है। सियुन बोलती है मास्टर आखिर दीवार के पास में करके रही है। जैंग लिन्यू बोलते नहीं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यार मेरे सामने पूरा वर्ल्ड इधर उधर हो चुका है, मैंने अपने लाइफ में आज तक ऐसा तो कभी नहीं देखा। खुश होते हुए सेक्रेटरी बोलते सियुन क्या तुम्हें जो भी बात बोल रही थी वो सब कुछ सच था। सियुन बोलती एल्डर मैं जो भी बोल रही थी ना वो सब कुछ सच था, आखिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी। सेक्रेटरी बोलते सियुन ऐसी बात है तो शायद से तुम वहाँ पे उसे टूर्नामेंट में मिली होगी। हालांकि यहाँ पे काफी अजीब बात है कि फायरबर्ड तुम्हारे पास भाग गई, पर शायद से ये तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ था, वरना तुम मॉडल में कैसे जाती। सियुन बोलती मुझे भी यही लगता है, पर यहाँ पे एंड में सब कुछ सही हो गया, मैं यहाँ पे इसी वजह से वापस आई क्योंकि सीनियर काफी डिस्टर्ब लग रहे थे और मैं उनके पास में रह के उनको और डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। सेक्रेटरी बोलती तो बहुत ही बुरी बात है कि सीनियर काफी डिस्टर्ब है, वरना उनसे मिलने के बाद में हमारा काफी फायदा हुआ था। सियुन बोलती है पर वहाँ पे वो टूर्नामेंट नॉर्दर्न किंगडम के प्रिंस की वजह से हुआ था, जो सीनियर के टीम के बंदे थे उनका उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, इसी वजह से हम यहाँ पे उन लोगों के पास जा सकते हैं ताकि हम सीनियर से मिल सके। सेक्रेटरी बोलते काफी कमाल की बात है सियुन, तुम बहुत ही बड़ी हो चुकी हो, आखिर यहाँ पे तुम्हारे पास में इतने कमाल के आइडिया कहाँ से रहे हैं। जैंग लिन्यू क्या तुम यहाँ पे ये सारी बात सुन रही हो, अपने डिसाइपल से कुछ तो सीखो, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। वही हम देखते जैंग लिन्यू कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। सेक्रेटरी बोलते फायरबर्ड को कोई बात नहीं, पर सियुन ने काफी अच्छा काम किया। सियुन बोलती एल्डा का थैंक यू। जैंग लिन्यू बोलती है सियुन को हमेशा क्रेडिट मिलता है और मुझे हमेशा मार पड़ती है, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकती, वैसे ही वो मेरी डिसाइपल है। सियुन बोलती है मास्टर आप ठीक तो है ना। जैंग लिन्यू सोची थी बचपन से ही मुझे मार के पढ़ाया गया, जब भी मैं कोई गलती करती मुझे पक्का से मारा जाता, पर चाहे यहाँ पे सियुन कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दे उसको कभी डांटनी पड़ती। जैंग लिन्यू बोलते सियुन कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। सीन चेंज होता हम देखते हैं नॉर्दर्न किंगडम के कोर्टयार्ड को। क्या यहाँ पे प्रिंस के बर्थडे के लिए ब्रदर लॉन्ग ने ये गिफ्ट खरीदने के लिए बोला था। लियू शिवाई बोलता हाँ ये गिफ्ट बोला था, सच में काफी कमाल का है ना। फिश एंड बोलते काफी यूनिक है, पर यहाँ पे 2 रॉक ही तो है। वही हम देखते हैं वांग डोगी और पेनहांग सोच रहे होते हैं इसका पक्का स्कैम हुआ है। लियू शिवाई बोलता जाने से पहले ब्रदर लॉन्ग ने बोला था ये रहे 1,10,000 स्पीच, तो तुम यहाँ पे इसकी हेल्प से प्रिंस के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदना। पूरे के पूरे स्ट्रीट में बस यही 2 रॉक मिले जो कि 1,10,000 स्पीच होंगे थे। तुम लोग को यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे नॉर्दर्न किंगडम के अंदर कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। वांग डागुई बोलता तुम्हारी इस बात से कहने का मतलब क्या था। पेनहांग बोलता तुम यहाँ पे ऑर्डिनरी गिफ्ट खरीद सकते थे, तुमने वो क्यों खरीदा। ऐसा भी तो हो सकता तुमने ब्रदर लॉन्ग के वर्ड को बिल्कुल गलत समझ लिया हो। लियू शिवाई बोलता कि पॉसिबल कैसे है, तुम जानते ब्रदर लॉन्ग कितना कमाल के है, अगर वो यहाँ पे कोई बात बोल रहे हैं ना तो उसके पीछे पक्का से रीजन होगा, वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते। फिश एंड बोलती है ब्रदर लियू आखिर आपने यहाँ पे रॉक्स कहाँ से खरीदे। लियू शिवाई बोलता है मैं यहाँ के स्ट्रीट मार्केट के अंदर लगातार घूमे जा रहा था, पर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, पर तभी मुझे वहाँ पे एक बहुत ही कमाल का बंदा मिला जिसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं यहाँ पे इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ और उसके लुक्स बिल्कुल नॉर्मल थे। ये बात सुनकर वो सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम लोग को पहले का सीन दिखाया जाता है, वो शॉपकीपर कोई और नहीं बल्कि किचन नाइफ होता है। किचन नाइफ बोलता है मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर है, तुम्हारी बोन्स काफी कमाल की है और तुम दिखने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हो, लगता है यहाँ पे किस्मत ने तुम्हें मुझसे मिलाया है, एक बार यहाँ पे ट्रेजर देखो सही, ये सच में बहुत कमाल का है। उसके बाद हम देखते हैं फिश एंड बोलते क्या आप यहाँ पे बैंक्वेट के अंदर ये रॉक देने वाले हैं। लियू शिवाई बोलता है वैसे यहाँ पे ये चीज बहुत ही दिक्कत वाली होने वाली है,
क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी नहीं पता आखिर यहाँ पे ये स्टोन काम कैसे करता है। पेनहांग बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं लगता, तुम्हें टेंशन की जरूरत है। खुश होते हुए ल्यू शुआई बोलते क्या तुम्हें पता है आखिर स्टोन के बारे में क्या स्पेशल है। पेनहांग बोलते हैं नहीं मुझे बारे में नहीं पता। पर अब जबकि यहाँ पे ल्यू फैमिली इतनी पावरफुल हो चुकी है कि किंग भी तुम्हें ब्रदर कह रहे हैं, तो अगर तुम यहाँ पे क्राउन प्रिंस को पत्थर भी दोगे ना तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ल्यू शुआई बोलता है पेनहांग तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पे तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया होगा। वैसे अब तो मुझे भी यही लगता है बैंक्वेट जाने के बाद मुझे कुछ भी पता चलेगा, उससे पहले मैं यहाँ पे ज्यादा सोच के कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हम लोग को बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग वहाँ प्रिंस को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। प्रिंस बोलते हैं सारे लोग फॉर्मेलिटी भूल जाओ और एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गार्ड बोल रहा होता है प्राइम मिनिस्टर के सन की तरफ से गिफ्ट आया है। ये गिफ्ट है एक ट्रेजर स्वॉर्ड, साथ ही में यहाँ पे एल्केमी यूनियन की तरफ से गिफ्ट आया जिसका नाम है ट्रेजर स्पीड ग्रास। स्टेट एडवाइजर के सन की तरफ से टॉप ग्रेड का बॉडी आर्मर आया है। ये सारी बातें सुन के ल्यू शुआई काफी पैनिक कर रहा होता है। ल्यू शुआई सोचता मैं पक्का से गया, इन सारे लोगों ने बहुत ही कमाल कमाल गिफ्ट दिए हैं, क्या मुझे यहाँ पे ये गिफ्ट ब्रदर यांग मिंग को प्राइवेट में देना चाहिए। अब यहाँ पे सारे लोग के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस यांग मिन ल्यू शुआई की तरफ देखने लगता है। ल्यू शुआई सोचता था ब्रदर यांग प्लीज मेरी तरफ मत देखो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। ब्रदर लोग मैं आपकी बात भरोसा करके अब यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ। तभी अचानक से हम देखते वहाँ के सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं। सामने की तरफ से एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पे कोई बाहर निकल लगता है। शौक होते हुए प्रिंस सोच रहे होते ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन तीनों की बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। ल्यू शुआई सोच रहा होता है ये तो पक्का से इमॉर्टल की है, एक मिनट की तो वही लड़की है ना जिसने ब्रदर लॉन्ग के साथ फाइट करी थी, पक्का से अब यहाँ पे ये लोग रिवेंज के लिए वापस आए हैं। प्रिंस यांग मिंग बोलते तीनों सीनियर्स मैं अग्रीड करता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्दर्न किंगडम का क्राउन प्रिंस हूँ, क्या मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ आखिर यहाँ पे आप लोग किस लिए आए हो। सेक्रेटरी लीडर बोलते आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं, हम बस यहाँ पे बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए आए हैं और हमारे पास आखिर एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। शौक होते हुए प्रिंस यांग मिंग सोच रहा होता है सिर्फ मेरा बर्थडे अटेंड करने के लिए, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये सीनियर तो बहुत ही पोलाइट है और इन्होंने मुझे यहाँ पे यंग फ्रेंड भी बोला, प्लीज अब यहाँ पे ये मत बोलना यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ सीनियर की वजह से हो रहा है। सियुन बोलती है मुझे यहाँ पे पूछना है कि सीनियर जैकी यहाँ पे आए हैं या फिर वो शायद से आज रात यहाँ बैंक्वेट के अंदर आए। ल्यू शुआई बोलता है नहीं वो यहाँ पे नहीं आने वाले, उन्होंने मुझे बोला था मैं बता यांग मिंग के लिए एक गिफ्ट तैयार करके रख दूं। सेक्रेटरी लीडर बोलते बहुत ही दुख की बात है किसी ने यहाँ पे नहीं आ पाए, अगर वो मुझसे मिलते ना तो मुझे बहुत ही खुशी होती, पर अब जबकि मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि मैं गिफ्ट दूंगा तो मैं अपनी बातों से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। ये आपके लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है जिसका नाम है टैलेंट टोकन। पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर भी ये बहुत ही रेयर ट्रेजर है। ये टोकन हमारे सेट के यूनजी माउंटेन से कनेक्टेड है, जितनी बार आप यहाँ पे टोकन टच करोगे उतनी आपकी कंडीशन बढ़ेगी। अब से यहाँ पे कुछ टाइम बाद ही आप पक्का से इमॉर्टल बॉडी हासिल कर लोगे, उसके बाद फ्यूचर के अंदर ब्रेक तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। प्रिंस यांग मिंग बोलते सीना का थैंक यू, आपने भी बहुत ज्यादा हेल्प करी। सेक्रेटरी लीडर बोलते नहीं थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, अब यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ सीने के हिसाब से हो रहा है। ये बात सुन के प्रिंस यांग मिंग काफी शॉक हो गए होते हैं, मेरा टैलेंट इंक्रीज हो जाएगा और मेरे पास एक बहुत ही कमाल की इमॉर्टल बॉडी आ जाएगी। ल्यू शुआई बोलते ब्रदर यांग मिंग मेरे पास ब्रदर लॉन्ग की तरफ से गिफ्ट है। यांग मिंग बोलता क्या सीनियर की तरफ से गिफ्ट, आखिर वो गिफ्ट है क्या। ल्यू शुआई बोलता वैसे ये बात मुझे भी नहीं पता, ये स्टोन लेते हुए मुझे भी काफी अजीब लग रहा था, पर यहाँ पे सीनियर के अकॉर्डिंग यही उनके प्लान्स थे। सीनियर ने मुझे स्पीड स्टोन दिया, मुझे गाइड किया कि मैं यहाँ पे ये स्टोन खरीद लूँ। मेरे हिसाब से ये स्टोन तभी काम आएगा जब इसके बारे में पता चल पाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे गिफ्ट देने वाला था ना वैसे यहाँ पे 3 लोग आ गए, मेरे हिसाब से पक्का से यहाँ पे सीनियर को पता होगा आगे स्टोन का क्या काम है। वही हम देखते हो स्टोन को देख के सेक्रेटरी लीडर काफी शॉक हो गए होते हैं, लगता है यहाँ पे सीनियर ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि हम यहाँ पे नॉर्दर्न किंगडम में आएंगे और साथ ही मैं यहाँ पे प्रिंस यांग मिंग को इस तरह गिफ्ट दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता ना तो इसलिए मैं किसी को पता नहीं चलता कि आखिर यहाँ पे सीनियर का दिया हुआ गिफ्ट कितना कमाल का है। ये जो आपको स्टोन दिख रहा है ना ये टैलेंट टोकन बनाने काम आता है और यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग इसके अंदर कम से कम 3 टोकन तो बन ही जाएंगे। पर अब जबकि उन्होंने मुझे यहाँ पे इमॉर्टल से बुलाया है तो वो ये चाहता है कि मैं टोकन बनाऊं, पर यहाँ पे बहुत ही अजीब बात है, इस तरह से मेरा गिफ्ट और सीनियर गिफ्ट एकदम सेम हो जाएगा। आखिर यहाँ पे तुम्हारे इतने सारे टोकन किस काम आएंगे। प्रिंस यांग मिंग सोच रहे होते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है, मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे एक टैलेंट टोकन आ चुका है, तो आखिर यहाँ पे सीनियर ये काम क्यों कराना चाहेंगे। एक मिनट को शायद समझ में आ चुका है, यहाँ पे स्टोन की हेल्प से पूरे 3 टोकन बन सकते हैं। अगर ब्रदर ल्यू को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे उनकी टीम में तो पूरे 3 लोग हैं। असलियत यहाँ पे सीनियर मुझे 3 टैलेंट टोकन नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो यहाँ पे जाते मैं टैलेंट टोकन क्रिएट करवाऊं और उसका इन तीनों को दे दूं। मिस फिश एंड ब्रदर वांग और ब्रदर पैन, मैं यहाँ पे 3 टोकन आपको देता हूँ। ये बात सुन के वो तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। फिश एंड बोलती है क्राउन प्रिंस पे क्या बात कर रहे हैं, ब्रदर लॉन्ग ने यहाँ पे गिफ्ट आपको दिया था, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम यहाँ पे आपका गिफ्ट अपने पास रख सके। प्रिंस यांग मिंग बोलते बिल्कुल भी ऐसा मत लो, सीनियर ये चाहते थे।
ब्रदर ल्यू, मेरे साथ सीनियर ने आपके लिए एक सेपरेट गिफ्ट तैयार कर रखा है। लियू शुहाई बोलता है प्रिंस यांगमिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असलियत में यहाँ पे सीनियर ने बोला था मैं यहाँ पे 1 लाख स्पीड स्टोन का ये बड़ा स्टोन खरीदूं और बाकी के 10,000 स्पीड स्टोन का ये छोटा स्टोन खरीदूं। उस स्टोन को देखने के साथ ही सेक्ट लीडर काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते यंग फ्रेंड, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे आज के बाद से मेरे डिसाइबल बनोगे? ये बात सुनकर लियू शुहाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। सेक्ट लीडर सोचते थे ना सिर्फ यहाँ पे ये बंदा सीनियर के इंटेंशन को कम्प्लीटली समझ पा रहा है, बल्कि सीनियर ने यहाँ पे इसको एक बहुत ही रेयर गिफ्ट दिया। ऐसा भी हो सकता है हेवनली टेक्निक सिर्फ हम लोग को फाइबर की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से मिली हो। शायद से यहाँ पे सीनियर चाहते हैं मैं इसको अपना डिसाइबल बना लूं। घुटनों पे आता लियू शुहाई बोलता है डिसाइबल ग्रीट करता है मास्टर। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जैकी अपनी आंख खोलते हुए बोल रहा होता है आज मैं बॉस कमरे में नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरा तो बहुत ही लॉस हो गया। अगर मैं यहाँ पे बॉस कमरे में होता भी तो मेरा क्या ही फायदा हो जाता। वहीं हम देखते हैं बॉस डुआ ने जैकी के ऊपर ध्यान रख रखा होता है। सिस्टम बोलता है आपके लिए मिशन रिवॉर्ड्स को क्लियर कर दिया गया है, अब से आपको हर एक मिशन के साथ में रिवॉर्ड पक्का से मिलेगा। अब यहाँ पे इस मिशन की वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1.5 मेजर रिलन का रिवॉर्ड मिलता है। अब यहाँ पे आपकी कल्टीवेशन नेशनल सोलर में 5th लेवल पहुंच चुकी है। साथ ही में यहाँ पे सिस्टम ने आपके लिए एक नया फंक्शन क्रिएट किया है। जैकी बोलता है बहुत ही कमाल की बात है, मैंने बस यहाँ पे 1 लेवल कंप्लीट किया और मैं सीधे यहाँ पे नेशनल सोल रिलम के 5th लेवल पहुंच चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 100 मिशन कंप्लीट कर लूंगा तो पक्का से मैं इनविंसिबल बनी जाऊंगा। और साथ ही मेरे लिए यहाँ पे एक नया फंक्शन भी ओपन हुआ है। शायद से मैं पॉइंट्स की जगह पे एक बहुत ही कमाल की स्किल ले सकता हूँ। चलो फटाफट चेक करते हैं, काफी मजा आने वाला है। सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे सिस्टम सेफ्टी बॉक्स को 10 पॉइंट में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये बात सुन के जैकी काफी समान लगता है। जैकी बोलता सिस्टम तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। सिस्टम बोलता होस्ट कम से कम स्क्रॉल तो करो, यहाँ पे आपके दिमाग में खोट है, मैंने तो बस यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए थे। जैकी बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। स्क्रॉल करने पे जैकी को हैंडगन, स्नाइपर, ग्रेनेड और भी बहुत सी चीजें मिलती है। साथ ही में वहाँ पे जैकी को छोटी स्कूटर भी मिल रही होती है। जैकी बोलता है अगर मैं स्कूटर लेकर मार्केट में जाऊंगा तो काफी अजीब लगेगा और इस स्कूटर का नाम भी काफी अजीब है, गोला स्कूटर, आखिर किसने रखा? सिस्टम बोलता है जबकि यहाँ पे होस्ट ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है तो अपने लिए यहाँ पे पॉइंट्स कमाने के लिए होस्ट के पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है आसपास के लोग आप काफी एडमायर करे, जितने लोग आपको एडमायर करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट बढ़ते जाएंगे। सेकंड है यहाँ पे आसपास के लोग आपको वर्शिप करना स्टार्ट कर दे, इस तरीके से यहाँ पे आपके पॉइंट्स और भी स्पीड से बढ़ सकते हैं। और थर्ड तरीका है होस्ट आसपास के लोग के पास जाए और उनसे पूछे क्या वो होस्ट को पसंद करते हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी हाँ बोलता है तो होस्ट को बदले में पॉइंट मिलेंगे। जैकी बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट्स कमाने के लिए ये एक बहुत ही कमाल का मौका है, तो मुझे यहाँ पे इन सब के बारे में बहुत ही ध्यान सोचना होगा। अगर मैं यहाँ पे लेवल्स के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे 3 इमोशन है। पहले लोग मुझे फॉलो करे और एडमायर करे और दूसरा है लोग मुझे वर्शिप करे। एक तरीके से यहाँ पे दोनों चीज सेम है और यहाँ पे किसी के लिए अपने आप को एडमायर करना, वर्शिप कराना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं अगर बात करें थर्ड चीज की जिससे मुझे लोग के पास रिप्लाई चाहिए और मुझे यहाँ बदले में पॉइंट मिलेंगे, ये मुझे काफी हद तक अच्छा लग रहा है। वैसे भी यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर काफी सारे लूप होल्स है। अब यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा मुझे पसंद करता है नहीं करता, उसे बस यहाँ पे हाँ कहना है और मेरा काम हो जाएगा। तो सिस्टम बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करना है। बॉस डुआन सोच रही थी आखिर जैकी चैन ने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये मैटर के लिए बहुत ज्यादा इजी कर दिया था, तो इसने यहाँ पे पहले वाले 2 सही आंसर को हटा के एक गलत आंसर क्यों चूज किया? कहीं यहाँ पे जैकी चैन ये काम जानबूझ तो नहीं कर रहा ना? सिस्टम बोला ठीक है पॉइंट्स कमाने के लिए आपने अपने ऑप्शन को चूज कर लिया है और उसे कंफर्म कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद हम देखते जैकी बोलता है सुलिंग तुम कहाँ पे हो? सुलिंग बोलते बिग ब्रदर मैं यहाँ पे हूँ। जैकी बोलता है सुलिंग मुझे बताओ क्या तुम पसंद करती हो? एक्साइटमेंट के चक्कर में जैकी ने बहुत ही अजीब सा फेस बना रखा होता है जिसको देख के सुलिंग काफी घबरा जाती है। सुलिंग घबराते हुए भागने लगती है और बोलती सिस्टर जिंजिन आखिर आप कहाँ पे है? पता नहीं बिग ब्रदर को क्या हुआ, लगता है दिमाग खराब हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं जैकी सुलिंग को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम बस यहाँ पे बिग ब्रदर को शांति से आंसर दो वरना तुम्हारा अच्छा नहीं होने वाला। सुलिंग बोलते बिग ब्रदर मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं और मुझे वाटरमेलन नहीं खाने देते। ये रीजन सुनने का जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी बोलता है सुलिंग फ्यूचर के अंदर मैं तुम्हें नहीं डांटने वाला, तो अब बताओ क्या तुम पसंद करती हो? सुलिंग बोलते बिग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं नहीं बोलने वाली। तो अभी हम देखते हैं बॉस डुआन वहाँ पे आगे बोलती है यहाँ पे सुबह सुबह इतना शोर हो रहा है, लगता है कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सुलिंग बॉस डुआन के पास चली गई होती है। मुझे बस यहाँ पे जिंदगी पसंद है ना कि आप। जैकी चिढ़ते हुए सोच रहा होता अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ पे सुलिंग ने अपनी साइड चेंज कर ली, ये तो बहुत ही गलत बात है। बॉस डुआन बोलती है सुलिंग तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है, कम से कम कोई तुमसे पूछ तो रहा है कि तुम उसको पसंद करती हो नहीं करती, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी तरह मैं इतनी लकी नहीं हूँ। ये बात सुन के जैकी का शर्माने लगता है। जैकी बोलता है मैं जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी किंगवन टाउन में आ गया होता है। हम देखते हैं किंगवन टाउन के कैनबा फार्मेसी को।
वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता तुम काफी मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ पे काफी टाइम से कुछ बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हो, आखिर क्या है? वो बंदा बोलता है मास्टर ये एक मेडिकल बुक है जिसके कंटेंट काफी अजीब है। शौक होते मास्टर बोलता है क्या एक मेडिकल बुक? डिसाइपल बोलता है यहाँ पे इस मेडिकल बुक के अंदर एक मिरेकलेस डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है जो कि दुनिया की हर एक बीमारी ठीक कर सकता है, चाहे वो बीमारी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। पर अगर यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को पसंद करता है तो वो उसको ठीक नहीं कर सकता। पर जो मेन कैरेक्टर वो यहाँ पे हार नहीं मानता, उसका मानना है कि वो इस बीमारी को ठीक कर पाएगा। पर यहाँ पे स्टोरी का एंड आते आते वो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाता है और इस तरीके से यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। मास्टर बोलते डिसाइपल क्या तुम श्योर हो ये एक मेडिकल बुक है? डिसाइपल बोलता है मास्टर तो फिर क्या ये बुक मेडिकल बुक नहीं है? यहाँ पे इस बीमारी का नाम है ड्रैगन यांग गुडनेस। क्या यहाँ पे बुक में जो बीमारी लिखी है वो रियलिटी में भी होती है? मास्टर बोलता है वैसे यहाँ पे रिकॉर्ड्स के अंदर इसके नाम लिखा हुआ तो है, वो बीमारी किसी के भी आसपास हो सकती है और उसे हैंडल करना बहुत ही ट्रिकी होता है। ये बात सुन के वो डिसाइपल काफी घबरा गया होता है। अचानक से हम देखते हैं जैकी चैन वहाँ पे आ गया होता है। जैकी चैन बोलता है ओल्ड मैन तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, आगे तुम कैसे हो? तुम्हारा बिजनेस ठीक तो चल रहा है ना? मिस्टर जैकी चैन क्या बीमार है? जैकी काफी शौक हो गया था, सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पे नहीं पता होता कि चाइनीज का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं तो मैं सच में यहाँ पे इस बात पे काफी गुस्सा हो गया होता। जैकी बोलता है ओल्ड मैन बस मैं यहाँ पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? प्लीज मुझे आप एक बात बताइए क्या मुझे पसंद करते हैं? मास्टर बोलता है मिस्टर जैकी यहाँ पे इस टाउन के अंदर हर किसी की हेल्प करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे सारे लोगों की नजरों में आप एक बहुत ही काइंड इंसान है, तो इसी वजह से यहाँ पे रही बात पसंद करने की। पर अचानक से हम देखते हैं मास्टर काफी शौक हो गया होता है और उसको मेडिकल बुक याद आती है। मास्टर बोलता है मिस्टर जैकी चैन आप यहाँ पे जिस पसंद की बात कर रहे हैं क्या वो सही है? जैकी बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे ये बोलते हुए वो काफी डाउट कर रहा होता है। जैकी कैसे बिहेव करते हुए देख के वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। मास्टर बोलता है मिस्टर जैकी चैन ना सिर्फ बीमार है बल्कि आपका टेस्ट भी काफी चेंज हो चुका है। जैकी बोलता है ओल्ड मैन तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? साथ ही में जैकी सोच रहा होता है मुझे बस पॉइंट कमाने थे, पर अब यहाँ पे ये कमीना ओल्ड मैन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? कहीं यहाँ पे सारे लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि मेरे कोई गड़बड़ हो? वैसे यहाँ पे इनका डिसाइपल काफी यंग है तो वो ये सारी फालतू बात नहीं सोचेगा। जियाउद्दीन मुझे यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डिसाइपल बोलता है मिस्टर जैकी चैन यहाँ के बाद नहीं आने वाला, मुझे नहीं पता आप ऐसे इंसान है, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। ये सब कुछ देख के जैकी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। सिस्टम बोलता है अब यहाँ पे सेकंड लेवल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डांसिंग किंगडम को। टेलीपोर्ट होने के बाद में जैकी वहाँ पे आ गया होता है। जैकी सोचा था सही बताऊं तो मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा, ना सिर्फ मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिले बल्कि मुझे यहाँ पे गलत समझा गया। आखिर मैं यहाँ पे अपने टाउन में जाने के बाद में सारे लोग क्या मुंह दिखाऊंगा? सिस्टम मुझे पक्का से भरोसा है यहाँ पे जो भी कुछ किया ना तुमने ही किया है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे होस्ट आपने इस तरीके को खुद चूज किया है, हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमने यहाँ पे इसको बारे में कम्प्लीटली बता दिया था। जैकी बोलता सिस्टम फालतू बात करना बंद करो, अब यहाँ पे मेरे किंगवन टाउन के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, अगर मैं बार बार लगातार पूछता रहूंगा ना तो पक्का से यहाँ पे इस मानवा का जॉनर ही चेंज हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और ये जॉनर यहाँ पे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। चलो मुझे फटाफट से बता कि यहाँ पे इस किंगडम के अंदर क्या मैटर होने वाला है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे आपका नाम होगा ज़ेन डांटेंग, यहाँ पे इस नाम को यूज करते हुए आपको डेनवान सेट को ज्वाइन करना है। उस सेट के अंदर ज्यादातर लोग आपको आपकी अल्केमी के लिए काफी अप्रिशिएट करना चाहिए। रिवॉर्ड के तौर पे आपका एक मेजर रियल इंक्रीज होगा और आपको एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे अल्केमी करनी होगी, ये तो बहुत ही बोरिंग है। चलो सबसे पहले यहाँ पे इस किंगडम में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम देखते कोई बोल रहा होता, फटाफट से रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही हम देखते वहां पे एक बंदा दौड़ते हुए आ रहा था, सोच रहा होता है आखिर मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ते। हम देखते उसके पे 3 लड़कियां लगी होती है जो कि बोल रही होती है तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, अभी के अभी रुक जाओ। अचानक से हम देखते वो बंदा काफी शौकातर बोलता है मैं गलत रास्ते आ गया, आगे रास्ता बंद है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जैकी बोलता है ब्रदर क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? शौक होते हुए वो बंदा बोलता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जैकी सोचता है मैं यहाँ पे काफी टेंशन ले रहा था क्या कि मैं किससे बात करूं, पर मेरे पास यहाँ पे बात करने के लिए एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। ग्रीन वाला बंदा सोच रहा होता है ये बंदा बहुत से टाइम पे आया है, ये मेरे काफी काम आ सकता है। वो बंदा बोलता है लॉर्ड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ पे हेल्प की काफी जरूरत है। जैकी बोलता है ठीक है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पक्का से हेल्प करूंगा। उसके बाद हम देखते जैकी ने अपने पास से डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकाल दी होती है। आखिर यहाँ पे किसके ऊपर हिम्मत हुई मेरे ब्रदर के ऊपर अटैक करने की? यहाँ पे दिन दहाड़े वायलेंस करना काफी गलत बात है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। पर अचानक से हम देखते जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है मेरे सामने सारी लड़कियां हैं, आखिर मैं क्या करूं? वही हम देखते वो सारी लेडीज बोल रही होती है मिस्टर वान आगे आप कहाँ जा रहे हैं? शर्माते हुए जैकी सोच रहा था मैंने जो इमेजिन किया था ये उससे बिल्कुल अलग है। वो लेडीज बोल रहे थे मिस्टर वान हमें आपके मुंह से क्लियरली सुनना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए आपको हमें आंसर करना ही पड़ेगा। आखिर यहाँ पे हम सारे लोगों में से आप किसको चूज करेंगे?
शौक होते हुए जैकी बोलता है ये तो बहुत ही अजीब चीज है, मैं इसके तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वैसे मुझे एक बात था, आखिर तुम यहाँ पे इतना कमाल काम कैसे कर पाए? मिस्टर वान बोले तुम सारे लोग का थैंक यू, तुम लोग बहुत ही अच्छी हो। मिस्टर वान बोलते तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो, इसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। ये बोलने के साथ वो जैकी तरफ देखने लगता है, जिस वजह से जैकी काफी शौक हो गया होता है। मिस्टर वान बोलते हैं मुझे यहाँ पे ये यंग मैन पसंद है, तुम लोग चले जाओ। शौक होते जैकी बोलते एक मिनट को, आगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिस्टर वान के मुंह से ये बात सुन के वो सारी लड़कियों को काफी बड़ा झटका लगा होता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल मिस्टर वान, आपने मतलब ये क्यों किया? सिस्टम बोलता है होस्ट आपको यहाँ पे इसके लिए 10 पॉइंट मिलते हैं। जैकी रोते हुए सोचता था मुझे यहाँ पे इस चीज के लिए 10 पॉइंट मिल रहे हैं, ये तो बहुत ही बेकार बात है। सिस्टम तुमने मुझे अभी तक बुरा फंसाया ना कि मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा। अगर तुम किस दिन मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वो सारे लोग बोलते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? प्रिंस वांग को लड़के पसंद है, हमें तो पता ही नहीं था। वैसे एक मिनट को, ये चीज तो काफी बढ़िया है, अब तो और ज्यादा मजा आएगा। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शौक हो गए होते हैं। वो सारी लड़कियां बोलती है ये बंदा दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रिंस वांग से भी ज्यादा, तो अगर ये हमारे साथ रहेगा ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैकी सोच रहा होता है यहाँ पे ये सारे के सारे लोग काफी अजीब है, अगर मैं यहाँ पे इन लोग के साथ ज्यादा देर रहा तो मेरे अच्छा नहीं होने वाला। मुझे यहाँ पे कैसे भी कई जल्द से जल्द भागना होगा। मेरी करंट कल्टीवेशन बेस जो कि नैन्सेंट ट्रेलन के 5th लेवल पे है, और मैंने जो बॉडी टेक्निक सीखी है उसकी हेल्प से मैं बहुत जल्दी भाग सकता हूँ, यहाँ पे कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। पर तभी हम देखते हो सारी की सारी लेडीज काफी स्पीड से भाग रही होती है। बहुत देर तक भागने वाला जैकी बोल रहा होता है फाइनली हम लोग बहुत दूर आ गए। आखिर तुमने आप लोगों के साथ क्या किया जो कि इतने पागल हो रखे थे? जैकी जब मिस्टर वान की तरफ देखता है तो काफी शौक हो गया होता है। उसके बाद हम देखते जैकी मिस्टर वान को उठा के फेंक देता है। आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मिस्टर वान बोलते मुझे माफ करना, मैं बस यहाँ बहक गया था, ऐसी बात नहीं कि मैंने वहाँ पे जो बोला वो बिल्कुल सच है। शौक होते जैकी बोल रहा होता फालतू बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पे इस बात में काफी गुस्सा आ रहा है, और अगर तुम यहाँ पे इतना ही बहक रहे थे तो तुम भाग के क्यों आए? मिस्टर वान बोलते ऐसी बात नहीं है कि मैं उनसे भाग रहा था, वो सब के सब मेरे जूनियर्स है और मैं उनको एल्केमी सिखाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली उनकी आदत है कि वो लोग चिपकते रहते हैं, इसी वजह से मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे वो काफी आगे बढ़ गए, इसी वजह से मजबूरी में आके मुझे वहां से भागना पड़ा। जैकी बोलता है एक मिनट को, कैसा होना पॉसिबल कि तुम एल्केमी गिल्ड से हो? मिस्टर वान बोलता बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एल्केमी गिल्ड से हूँ। जैकी बोलता काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे एल्केमी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, क्या यहाँ पे कोई तरीका है कि मैं उसको ज्वाइन कर सकूँ? मिस्टर वान बोलते आपको यहाँ पे एल्केमी गिल्ड ज्वाइन करनी है तो आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। आज से 3 दिनों बाद एल्केमी गिल्ड एक एल्केमी कंपटीशन रखेगा, जिन लोगों की 30 ईयर से कम है सिर्फ वो लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो भी लोग उस कंपटीशन के अंदर टॉप 20 में आएंगे वो लोग साइड को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे उस कंपटीशन की डिफिकल्टी उतनी भी हाई नहीं होती, तो आपके लिए काम बहुत ही ईजी होगा। जैकी बोलता है वैसे मैं सही से बताता हूं, मैंने आज तक कभी पिल रिफाइन नहीं करी, तो क्या मैं फिर भी यहाँ पे कंपटीशन जीत पाऊंगा? शौक होते हैं मिस्टर वान बोलते क्या आज तक कभी नहीं करी? तो इसका मतलब आपके लिए यहाँ पे कंपटीशन सच में काफी डिफिकल्ट होने वाला है। जैकी बोलता है वैसे मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता मैं यहाँ पे सिटी के अंदर पक्का से पागल तरह घूम रहा होता, शायद से यहाँ पे 3 दिनों के अंदर मुझे पता नहीं चलता कि ये कंपटीशन कब होने वाला है। अब जबकि तुम यहाँ पे एल्केमी गिल्ड से हो तो तुम मेरी काफी हेल्प कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे इस किंगडम के अंदर मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानता। ये बोलने से जैकी मिस्टर वान को धीरे से एक पंच मार देता है, जिस वजह से मिस्टर वान काफी शर्मा रहे होते हैं। मिस्टर वान सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ। जैकी बोलता है मेरे पास तैयारी करने के लिए बहुत ही टाइम है तो फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ। मिस्टर वान शर्माते हुए बोलते एक मिनट को, मुझे यहाँ पे कुछ कहना है। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या हुआ? मिस्टर वान बोलते वैसे यहाँ पे एल्केमी गिल्ड को डायरेक्टली ज्वाइन करने का एक काफी कमाल का तरीका है, और वैसे मुझे यहाँ पे आपसे एक हेल्प भी चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? जैकी बोलते तो काफी कमाल की चीज है, बताओ मुझे क्या हेल्प करनी होगी? मिस्टर वान शर्माते हुए बोलते हैं मेरी फैमिली मेरी जल्द से शादी करना चाहती है, और चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उनको मना नहीं कर सकता। मिस्टर वान की ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। मिस्टर वान मैं यहाँ पे चाहता हूँ आप एक्टिंग करो, जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक्टिंग करी थी ना, वो एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी। अगर आप यहाँ पे एक काम करते मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, और साथ ही में यहाँ पे एल्केमी गिल्ड के अंदर आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी। शौक होते जैकी सोच रहा होता है आखिर इन लोग की दिक्कत क्या है? मैंने यहाँ पे इन लोग को पहले ही बोल दिया था मैं वो नहीं हूँ जो कि लोग सोच रहे हैं। जैकी वहां दौड़ते हुए बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिस्टर वान बोलते सर आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज आप 1 मिनट रुकिए, पर जैकी नहीं रुका होता और वहां से निकल गया होता है। मिस्टर वान बोलते लगता है मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मुझे उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि इसलिए मैं कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। लगता है मेरे बाल छोटे होने की वजह से उनका भी गलतफहमी हो गई। ऐसा नहीं है, मेरे बाल हमेशा छोटे थे, पहले मेरे पास बहुत ही लंबे बाल हुआ करते थे, जिसकी वजह से पूरे किंगडम के अंदर मैं नंबर 1 ब्यूटी थी। और लास्ट ईयर जब मैं पिल रिफाइन कर रही थी तो वहाँ पे गलती से एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर मेरे बालों में आग लग गई। शर्म की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे ये न्यूज बाहर जाए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये मैटर सबके सामने सीक्रेट में ट्राई किया। पर मुझे यहाँ पे नहीं लगा था एक दिन सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएगी। जब मुझे पहले जूनियर ने प्रपोज किया था तब मैं सुन के काफी शॉक हो गई थी।
मैंने उसको तभी के तभी रियलिटी बता दी कि असलियत में मैं एक लड़की हूँ, पर उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उसे यहाँ पे लड़का रिजेक्ट करने के लिए मैं असलियत में रीजन दे रही हूँ। हालांकि मुझे उसको काफी बुरा लगा, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। उसके बाद छोटे वाला कमाल का फेस होने की वजह से मेरे पास लगातार ऑफर आते रहे, पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं उनको एक्सेप्ट कर सकूं। पता नहीं यहाँ पे उन लोगों की क्या दिक्कत है, वो लोग मुझे ट्रीट क्यों करते हैं। वो सबकी सब लड़कियां, फिर भी यहाँ पे उन लोगों को मेरे ही पीछे पड़ना है। आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे एक झूठ की वजह से मैं बहुत ही बुरा फंस चुकी हूँ। वही हम देखते हैं जैकी को, जो कि फॉरेस्ट से काफी दूर आ गया होता है। जैकी बोलता है बहुत ही अच्छी बात है, अब वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। सच में यहाँ पे ये कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ही स्कैरी हो चुका है, पर कम से कम मुझे यहाँ पे डेनवन से ज्वाइन करने के लिए एक काफी कमाल का तरीका मिल गया। पर आखिर मैं रिफाइनिंग करूंगा कैसे, मैंने आज से पहले कभी नहीं करा। हालांकि यहाँ पे मेरे पास पिल की बुक है और मटेरियल्स भी रेडी है, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता पिल क्रिएट करने के लिए मुझे फंडेंस कहाँ से मिलेगा। अरे एक मिनट को, इसके अंदर मूरंग फैमिली मेरी काफी हेल्प कर सकती है। वैसे यहाँ पे उन लोगों ने एक नया सेट क्रिएट किया था ना, तो एंसेस्टर मूरंग के पास पक्का से कोई ना कोई फंडेंस तो होगा ही। सिस्टम फटाफट से मुझे यहाँ पे जैकी चैन सेट में लेके चलो। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जैकी चैन सेट को। जैकी वहाँ पे आके काफी शॉक हो गया होता है। मैं पक्का से यहाँ पे गलत जगह पे तो नहीं आया, क्या पक्का से ये जैकी चैन सेट है। आखिर यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर सिस्टम मूरंग ने इतना बड़ा सेट क्रिएट कैसे किया। मैं यहाँ पे अभी के लिए देख सकती हूँ गेट के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आखिर यहाँ पे ये लोग बैठे बैठे कर क्या रहे हैं। उनमें से एक रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है मिस मूरंग कब बाहर निकलेगी। यहाँ पे उनका वेट करते करते मुझे हफ्तों बीत चुके हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इंपीरियल प्रिंस हूँ, मुझे यहाँ पे ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आखिर एक छोटे मोटे सेट की इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि वो इंपीरियल प्रिंस से पंगा ले। ये बात सुन के बाकी सारे प्रिंस भी काफी चिढ़ गए होते हैं। कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, अगर तुम बहुत बड़े प्रिंस हो तो आगे हम लोग क्या है। लगता है यहाँ पे इंपीरियल प्रिंस बैठे बैठे काफी चिढ़ चुके हैं, तो क्यों ना आप चले जाए। वैसे भी मिस मूरंग ऐसे बंदे को चूज नहीं करेगी जो कि थोड़ा टाइम वेट भी ना कर सके। अगर आप यहाँ चले जाएंगे ना तो हमारे लिए भी काम बहुत ईजी हो जाएगा। तभी हम देखते हो इंपीरियल प्रिंस बोलता है देखो यहाँ पे कौन आया, ये तो जिन्यू अंपायर के प्रिंस और प्रिंसेस है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट अंपायर है। हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस जेन जियाओ और प्रिंसेस जेन लैंग आए होते हैं। जेन लैंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे स्टेटस स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कोई मेरे आधा भी नहीं है। मुझे पक्का सा भरोसा है मूरंग जुई मुझे चूज करने वाली है। तभी हम देखते हैं जैकी बोलता है हेलो आगे आप लोग कैसे हैं। जेन लैंग सोच रहा होता है यहाँ पे एक विलेजर ने भी आने की हिम्मत कर दी, क्या मजाक है। आखिर इसको क्या लगता है क्या मूरंग जुई इसको चूज करेगी। ये सब के सब बहुत ही बड़े कचरा है, मूरंग जुई मुझे छोड़ के और किसी के पास नहीं जाने वाली। जेन जियाओ बोलती बता स्माइल मत करो, आप बहुत ही गंदे लग रहे हो। मिस मूरंग जुई से कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, तो अपने बिहेवियर की वजह से कोई गलती मत करना। जेन लैंग बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं करने वाला। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे दोनों ग्रीट करता हूँ। आप दोनों को बात करते हुए देख के लग रहा था क्या दोनों मिस मूरंग जुई के फ्रेंड हो, क्या आप दोनों भी यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर एंटर करने वाले हो। चिढ़ते हुए जेन लैंग बोलता है इसे तुम्हारा कोई भी लेन देन नहीं है, फालतू बात करना बंद करो। तभी हम देखते हैं जेन जियाओ जेन लैंग को एक काफी कदनाक अपर कर देती है। ब्रदर मैंने पहले ही बोला था ना सब सही से बात करना और कोई फालतू बात करना ट्राई भी मत करना। जेन जियाओ बोलते मुझे माफ करना, उसने आज अपनी मेडिसिन ले ली है, इसी वजह से थोड़ा दिमाग खराब है। हम लोग मूरंग जुई के फ्रेंड है, हम यहाँ पे खासकर मूरंग जुई से मिलने के लिए आए हैं। जैकी बोलते तो काफी कमाल की बात है, मैं भी यहाँ पे मूरंग जुई से मिलने के लिए आया हूँ। मैं फटाफट से किसी को बुलाता हूँ ताकि वो गेट खोल सके। अगर यहाँ पे मूरंग जुई के फ्रेंड की बात है तो हम लोग साथ में चल सकते हैं। प्रिंस सोच रहा होता है कैसा होना पॉसिबल है, ये यहाँ पे इसमें गेट खुला सकता है। कहीं यहाँ पे इस बंदे का स्टेटस बहुत ही हाई तो नहीं, या फिर अंदर कांटेक्ट करने के लिए इसके बाद बहुत ही कमाल का तरीका हो। जैकी चलाते हुए बोलते हैं एंसेस्टर मूरंग और मिस मूरंग जुई आगे आप लोग कहाँ पे है। अगर यहाँ पे कोई भी अंदर है ना तो फटाफट से गेट खोलो। ये तरीका देख के प्रिंस काफी शॉक हो गए होते हैं। कहीं यहाँ पे ये बंदा पागल तो नहीं, ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। इंपीरियल प्रिंस बोल रहा था बच्चे कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चिल्लाने से मिस मूरंग जुई यहाँ पे आ जाएगी। अब चाहे वो यहाँ पे आए या नहीं आए पर तुम पक्का से मारे जाओगे। पर तभी हम देखते वहां का गेट खुल गया होता है, मूरंग जुई बाहर निकलती है। मूरंग जुई बोलती है सीनियर तो आप यहाँ पे आए हैं। शॉक होते हुए इंपीरियल प्रिंस सोच रहा होता है मैं पक्का से हेलुसिनेट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस बंदे के बुलाते ही मूरंग जुई सच में बाहर आ गई। उसके बाद हम देखते वहाँ पे सारे प्रिंस मूरंग जुई के पास लगते हैं। आपसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगा, क्या आप डिनर पे चलेंगी। मूरंग जुई बोलते मैं नहीं चल सकती, प्लीज मुझे माफ करना, अभी यहाँ पे सीनियर आए हुए हैं तो मैं काफी बिजी हूँ। मूरंग जुई बोलती है सीनियर लगता है फ्री है, इसी वजह से आप यहाँ पे आए। जैकी बोलता है मूरंग जुई हम लोग को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। तभी हम देखते हैं जेन जियाओ बोलते मिस मूरंग जुई हम से मिलने के लिए आए हैं। मूरंग जुई बोलती है जेन जियाओ तो तुम भी यहाँ पे आ रखी हो, पर प्लीज मुझे आके माफ करना, आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब जबकि यहाँ पे सीनियर आ चुके हैं तो मैं किसी के पास नहीं आ सकती। रिजेक्शन मिलने के साथ वो दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। मूरंग जुई बोलती है सीनियर आप आज क्या करने के लिए आए हैं। जैकी बोलता है कुछ खास नहीं, मैं बस यहाँ पे एल्केमी रूम के लिए आया हूँ। यहाँ पे जैकी चैन सेट के अंदर एक एल्केमी रूम तो पक्का से होगा ना। मूरंग जुई बोलती हाँ हमारे पास है, पर ग्रैंडफादर बाहर गए हुए हैं, क्या मैं यहाँ पे अभी कभी ग्रैंडफादर को बुला लूं। जैकी बोलता है नहीं मूरंग जुई कोई जरूरत नहीं है,
मुझे बस यहाँ पे एल्केमी रूम यूज करना है और मेरा काम हो जाएगा। शौक होते हुए ज़ेन लैंग सोच रहा होता है मूरोंग जुई ने यहाँ पे बहुत सारे इम्पीरियल प्रिंस को रिजेक्ट किया, वो भी यहाँ पे इस विलेज बॉय के लिए। आखिर इसमें ऐसा है क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है मूरोंग जुई को एल्केमी बहुत ही पसंद हो और ये बंदा यहाँ पे ऐसे बात कर रहा है, पक्का से एल्केमी बहुत टैलेंटेड होगा। हालांकि यहाँ पे नेशन सोडियन कल्टिवेशन के साथ में वो 5th ग्रेड से आगे नहीं बढ़ सकता। तो आखिर यहाँ पे मूरोंग जुई इसको सीनियर बोल क्यों रही है? ज़ेन लैंग बोलता है लेडी मूरोंग, अगर मैं सही से बताऊं तो मुझे भी एल्केमी बहुत ही पसंद है और मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट बन चुका हूँ। क्या मैं यहाँ पे एल्केमी रूम के अंदर आप दोनों को फॉलो कर सकता हूँ? जैकी बोले तुम दोनों देखने में काफी ठीक लग रहे हो तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे इतनी कम एज के अंदर तुम इतने हाई लेवल पे हो तो तुम्हारा वहाँ पे एल्केमी रूम में रहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है एक 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट, अगर मैं वहाँ पे कोई भी गलती कर रहा हूँ ना तो ये मुझे गाइड कर सकता है। इसी वजह से एल्केमी रूम में इसका जाना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं हम देखते हैं ज़ेन लैंग सोच रहा होता है ये बंदा पक्का से बहुत ही टैलेंटेड है, ये यहाँ पे एल्केमी का यूज करते हुए मुझे सरप्राइज करना चाहता है। चलो यहाँ पे एल्केमी रूम में जाके देखते हैं आखिर तुम कितने कैपेबल हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग एल्केमी रूम में आगे होते हैं। मूरोंग जुई बोलती है सीनियर मैंने आप सबको प्रिपेयर कर दिया। जैकी बोलता है मूरोंग जुई थैंक यू, तुमने काफी मेहनत करी। ज़ेन लैंग सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब तो 1st ग्रेड के हर्ब्स है। 1st ग्रेड के हर्ब के साथ मैक्सिमम 2nd ग्रेड की पिल बन सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जैकी बोलता है 1 मिनट को मुझे मैनुअल पढ़ने दो। शौक होते हुए ज़ेन लैंग सोच रहा होता है लगता है ये बुक बहुत ही मिस्टीरियस है, इसके अंदर पक्का से कोई सीक्रेट टेक्निक लिखी होगी। पर जब वो देखते कि एल्केमी फॉर बिगिनर्स है तो काफी शौक हो गया होता है। 1 मिनट को ये बंदा दिखने में अमीर नहीं लग रहा, पर मुझे यहाँ पे नहीं लगता मूरोंग जुई किसी और इंसान को इतनी वैल्यू करेगी, इसकी स्ट्रेंथ भी उतनी हाई नहीं है और ये यहाँ पे 1st ग्रेड के हर्ब्स का यूज कर रहा है। कैसा होना पॉसिबल इस बंदे के पास में बहुत ही हाई ग्रेड की फ्लेम्स हो। तभी हम देखते जैकी पत्थर की हेल्प से आग लगाने लगता है। चिढ़ते हुए ज़ेन लैंग बोलता है आखिर कौन सी तरह की फायर है, क्या तुम सच में यहाँ पे रिफाइनिंग करने वाले हो या फिर तुम मजाक कर रहे हो? ज़ेन लैंग सोचते एक बार शांत हो जाओ, क्या पता है आपकी गड़बड़ हो। बहुत सारे प्रीसियस एल्केमी फर्नेस होते हैं जिसके अंदर ऑर्डिनरी फायर चाहिए होती है और यहाँ पे ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं होगी। वैसे भी जैकी चैन सेक्ट है वो एक बहुत ही बड़ा सेक्ट है तो उसके अंदर एक हाई ग्रेड का एल्केमी फर्नेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम देखते जाके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एल्केमी फर्नेस के अंदर डालने लगता है। ज़ेन लैंग सोचता है कम से कम यहाँ पे रिफाइनिंग के अंदर इसको एक काम तो आता है। ये यहाँ पे अपनी एनर्जी को फर्नेस के अंदर बिल्कुल सही से ट्रांसफर कर रहा है। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे हर एक तरह के हर्ब को अलग अलग रिफाइन करना होगा, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, मैं यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करने वाला, चलो सारे हर्ब एक साथ जाओ। ज़ेन लैंग सोचता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई टेक्निक नहीं, कोई फायर नहीं और ना ही कोई कल्टीवेशन, ये बंदा यहाँ पे पिल बनाने निकला है या फिर कोई बॉम्ब बनाने। मुझे यहाँ पे काफी ध्यान रखना होगा, पक्का से यहाँ पे एल्केमी फर्नेस फटेगा। 1 मिनट को मैंने यहाँ पे कभी नहीं सुना कि सारे हर्ब्स को एक साथ डाल सकते हैं। क्या ऐसा होना पॉसिबल इसने अपने कल्टीवेशन को सारे सामने छुपा रखा हो, रियलिटी में एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हो जिसकी एल्केमी के अंदर महारत हासिल हो। जैकी बोलते हैं मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है ये हर्ब सही से पके नहीं है, अभी यहाँ पे इन लोगों को फर्नेस के अंदर थोड़ी देर और रखना पड़ेगा। ये सब देख देख के ज़ेन लैंग काफी गुस्सा कर रहा होता है। इससे पहले ज़ेन लैंग बोलता कि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तुम यहाँ पे आधे दिन से कुकिंग कर रहे हो और तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें यहाँ पे पिल्स रिफाइन करनी है ना कि मटर पनीर बनाना है। इस वर्ल्ड के हर एक एल्केमिस्ट तुम माफी मांगोगे ना तो भी कम होगा। पर ये सब बोलने से पहले ही उसको ज़ेनज़िया ने रोक लिया होता है। जैकी सोचता है मुझे ऐसा देख के क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पे खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है, लगता है यहाँ पे मेरी पिल बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। ये बात सुन के ज़ेन लैंग काफी शौक हो गया तो सोच रहा होता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, आखिर यहाँ पे इस बंदे ने मटर पनीर की रेसिपी से पिल कैसे बना लिया। और यहाँ पे जो खुशबू आ रही है ना वो बहुत ही कमाल की है। 1 मिनट को यहाँ पे इस फर्नेस के अंदर से 2 पिल बाहर निकली और इनके पैटर्न्स को देख के लग रहा है ये पिल अपनी पीक पे है। इन पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी 4th ग्रेड से भी ऊपर की है, लेकिन आखिर 5th ग्रेड का एल्केमिस्ट 4th ग्रेड से ऊपर की पिल कैसे बना सकता है। मूरोंग जुई बोलती है 2 पिल सीनियर काफी कमाल के हैं, ना सिर्फ यहाँ पे मार्शल आर्ट के अंदर बल्कि एल्केमी का जवाब नहीं। जैकी बोलता है मूरोंग जुई तुम मेरी काफी तारीफ कर रही हो, मैं इतना भी खास नहीं। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे 2 पिल आई कैसे, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया या फिर ऐसा है मैं यहाँ पे एल्केमी के अंदर 10 लाख साल में पैदा होने वाला ग्रेटेस्ट जीनियस हूँ। ज़ेनज़िया बोलते हैं मुझे एल्केमी काफी अजीब लगी, मैंने आज से पहले ब्रदर आपको ये करते हुए कभी नहीं देखा। पर वहीं हम देखते हैं ज़ेन लैंग को जो कि काफी शौक हो गया होता है, वो बस यही सोच रहा था कि पॉसिबल कैसे है, ये बिल्कुल अननेचुरल है, ना तो किसी बुक के अंदर ना ही किसी मास्टर के पास में ये तरीका अवेलेबल होगा। पर इस बंदे ने यहाँ पे इस तरीके से 2 पिल रिफाइन कर ली। ज़ेनज़िया बोलते ब्रदर के दिमाग से ये सारी पार हो चुकी है, चाहे वो अपने दिमाग की तरफ जो क्यों न डाले वो कुछ नहीं कर पा रहे। ज़ेन लैंग सोचते बिल्कुल इम्पॉसिबल है, चाहे मैं कैसे भी क्यों ना सोचूं। यहाँ पे एल्केमी के पाथ के अंदर ये सबसे यूनिक ट्रिक है। तभी हम देखते हैं एल्केमी रूम के अंदर एंसेस्टर आगे होते हैं। ज़ेन लैंग बोलते हैं एंसेस्टर मैं ग्रीट करता हूँ। एंसेस्टर मूरोंग बोलते कोई बात नहीं, मुझे अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
जैन लैंग सोच रहा होता है एंसेस्टर मुझे इग्नोर किया, भले वो यहाँ मूरंग फैमिली का एंसेस्टर तो क्या हुआ, वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ मुझे इग्नोर कर सके, ये तो बहुत ही गलत बात है। एंसेस्टर मूरंग बोलते सीना ने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको ग्रीट करने के लिए दरवाजे पे खड़ा होता। जैकी बोलता नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे दरवाजे के बाद मूरंग जुई आ गई थी, मैं यहाँ पे इस टाउन के अंदर बहुत ही बड़े काम के लिए आया हूँ, मुझे बस यहाँ पे आपका एल्केमी रूम चाहिए और कुछ भी नहीं। एंसेस्टर बोलते सीने प्लीज में माफ करना, पर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोग का बहुत ही मन है कि आपसे मिल पाए। हम देखते वहाँ पे 2 बंदे आगे होते हैं। जैन लैंग सोच रहा होता है इन लोग की पावर अलग ही लेवल पे है, ये लोग पक्का से इमॉर्टल्स है। अब यहाँ पे देख के क्लियरली फील जैकी चैन सेट को इमॉर्टल्स भी फेवर कर रहे हैं। जैकी बोलता है क्या यहाँ पे ये दोनों बंदे मुझसे मिलना चाहते हैं, पर आखिर रीजन क्या है? वो दोनों ही बोलते हैं सीनियर, हाँ वो ग्रीट करते हैं। जैकी बोलते हैं 1 मिनट को, क्या तुम लोग जानते हो? वही हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड की एनर्जी को फील करके वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। उन लोग को एक फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जब वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी के दिन एक इमॉर्टल आया था, जिसको वहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड ने मारपीट के बेइज्जती करके भेज दिया था, और उसने बोला बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं रिवेंज लेने के लिए पक्का से वापस आऊंगा। उसने जाके बिग ब्रदर को बोला कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मारा और वहाँ पे हर एक मॉडल डिसाइपल के सामने मेरी बहुत ही बेइज्जती करी। उस बंदे का बिग ब्रदर बोल रहा था बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे उन लोगों को पक्का से मार दूंगा। ये बंदा 10 इमॉर्टल लॉर्ड में से एक होता है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते वो दोनों ही गंदी तरह से पिटे होते हैं। उन लोग को वहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड ने मार पीट के रख दिया होता है। इमॉर्टल लॉर्ड बोलता है सीनियर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपको देख के बता सकते इस वर्ल्ड के अंदर आपके साथ कोई भी नहीं। साथ ही में इमॉर्टल लॉर्ड बोल रहा होता है जिस बंदे के हाथ में गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड हो आखिर वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? एंसेस्टर मूरंग बोलते सीनियर इन लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी के अंदर बहुत ही दिक्कत करी थी। ये बात सुन के वो लोग काफी घबरा गए होते हैं। एंसेस्टर मूरंग बोलते अब यहाँ पे ये लोग बिल्कुल शांत हो चुके हैं। जैकी चैन सेट के साथ में इन लोगों का रिलेशन काफी अच्छा है। साथ ही में ये लोग यहाँ पे जैकी चैन सेट की एक और नई ब्रांच ओपन करने वाले हैं। जैकी बोलते तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग भाईचारा भरोसा रखते हैं, यहाँ पे भाईचारा रखने में सारे लोग का ही फायदा होता है। साथ ही में जैकी सोच रहा था अब यहाँ पे एंसेस्टर मूरंग और भी पावरफुल हो गए होंगे। जैन लैंग काफी शॉक हो गया तो सोच रहा होता है इमॉर्टल्स भी यहाँ पे सीनियर बोल रहे हैं, आखिर यहाँ पे ये बंदा है कौन? और मुझे पक्का से यकीन हो गया इसकी कल्टीवेशन बेस पक्का झूठी है। 1 मिनट को मैं अपने माइंड के अंदर ये सब कुछ सोच भी क्यों रहा हूँ, बस मुझे यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा गलती से भी मैं इसको ऑफेंड ना करूँ। जैकी बोलता है अब यहाँ पे ये सब छोड़ो, मुझे एल्केमी की प्रैक्टिस करनी है। जैन लैंग बोलता है ये बंदा बिल्कुल पहले की तरह ही सारी चीजें कर रहा है, अब मैं यहाँ पे इस मेथड को काफी ध्यान से देखूंगा, शायद मैं कुछ सीख पाऊँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे सारे हर्ब डाल दिए होते हैं, और थोड़ी देर बाद जब जैकी फर्नेस को खोलता है तो वहाँ पे 2 पीस बाहर निकली होती है। परेशान होते जैन लैंग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूँ, मैं यहाँ पे इन पिल्स को बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पा रहा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आ जान सकता है, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।